नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैथ बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और विश्वास है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से पूछ लेगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से पहले वीडियो को देखिएगा, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन जो है, प्रथम प्रश्न है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो। ये सब जो है ना 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य कितना है? 10 है। तो x का मान है, चलो जी बहुत ही आसान है, शॉर्ट फॉर्म में ही काम करेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टर्म है, जो पद है, उस सभी का योगफल ऊपर में रखते हैं। तो 6, 8, 9, x और 13 ये सभी का योगफल ऊपर में और कितने पद हैं उसकी संख्या नीचे में। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 पद है, तो वो हम नीचे में लिख लिए, ठीक। अब ये 10 क्या दिया है? तो माध्य दिया है। तो 10 ऑलरेडी आपको क्या कर चुका है? माध्य दे चुका है। ओके, अब प्लस करने की बारी है, तो इसको साथ कर दो, इसके साथ इसको, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। और अभी रहने दो, 9 को भी रहने दो और 13 को इस साइड कर लो और फिर x लिख लो, ओके। और ऐसे लाइन खींच के बाई में 5 दे दो, ठीक। अब ये डिवाइड में यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 50 आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां आपको ये सब जो आप अंक देख रहे हैं 14, ठीक है, 13 और फिर 9, इसको आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। ये आपका कितना हो जाएगा? 7 और इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो बाकी हो जाएगा 1 और 2 1 3, तो कितना हो रहा है? 36। आराम से लिखो 36, ठीक है। अब प्लस x, ठीक, क्योंकि ये अब बाई में 5 नहीं देना, क्योंकि ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में भेज दिए। अब ये 36 को भेज दो इधर, तो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस और बराबर x, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 50 में 36 जाएगा, ओके, तो कितना हो जाएगा? 14 और इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 14। तो अपना कौन सही होगा? C, ओके। तो इसका हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो देखो गोले का आयतन क्या है ये पहले बताओ। 4/3 पाई r क्यूब है, पक्का? गोले का आयतन यही है ना। और तो आपको यहां त्रिज्या कितना मिला है? पाई रहने दो, और त्रिज्या कितना मिला है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का क्यूब कर दो, ठीक है। अब देखो 4π/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3 गुना 3 कितना? 9 और 9 चौक 36, तो 36 पाई, ठीक है। अब ये देखो सेंटीमीटर है, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आराम से मार दो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बी में अभी ऑप्शन है आपका सही, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बी मिले, वो सी डी कहीं हो जाए, लेकिन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब जहां रहेगा मार देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं आगे, और आगे में है आपका 3 नंबर प्रश्न। कितने नंबर प्रश्न भाई? 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर में देखो ए कितना दिया? 45 डिग्री, और निकालना किसका वैल्यू है? साइन ए प्लस कॉस ए। तो मीनिंग क्या है कि साइन 45 डिग्री, राइट, प्लस कॉस 45 डिग्री। इसका वैल्यू है 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक। दोनों का वैल्यू मालूम है। अब एलसीएम लोगे तो √2 तो क्या होगा? √2 ऊपर में 1 + 1, तो 2/√2, ठीक है। अब आराम से हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे √2 बार में, तो √2। तो यहां आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है? एकदम ए है सही, क्योंकि √2 आ रहा है आंसर, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो अल्फा निकाल लो पहले, ये 3 है मल्टीप्लाई में, तो भेज दो डिवाइड में, ये आराम से कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। अब कॉस अल्फा का मान पूछ रहा है, तो कॉस अल्फा का मतलब है कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। मारो
एकदम सी सही है 1/2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक अगर आपको परेशानी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखो 5 नंबर में टेन टेन थीटा बराबर साइन थीटा, राइट। तो पूछ रहा है थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा और बराबर में साइन थीटा। ठीक है, तो देखो जी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या 1/cos थीटा बराबर में 1। तो ये जो देख रहे हो ये आराम से 1/cos थीटा जो देख रहे हो आप आराम से क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। और नहीं तो आप क्या करोगे, इसको चुपचाप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 बराबर cos थीटा। ठीक, अब 1, तो 1 बराबर cos थीटा मिला। अब ये बताओ 1 कितने डिग्री का वैल्यू है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। अब बराबर में cos थीटा, देखो cos क्या हो रहा है इक्वल, तो आप क्या करोगे एंगल को बराबर करोगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां कौन सही है, एकदम डी सही है, मार देंगे 0 डिग्री। कितना मारेंगे जी 0 डिग्री। कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भैया हम 6 नंबर में। इसमें आते हैं तो 6 नंबर को समझेंगे, 6 नंबर को अब अच्छे से समझेंगे। देखो 6 नंबर में कहा रहा है बिंदु -8 + 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो चतुर्थांश के बारे में समझते हैं, ऐसे रहता है, ये पॉजिटिव, ये x है और ये y आपका है, और ये x डैश है, y डैश है, इधर भी निगेटिव और इधर पॉजिटिव। देखो x अभी किस में है, निगेटिव में, कहाँ है निगेटिव में, तो मतलब यहां होगा, और y पॉजिटिव में तो ये होगा, तो किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब आते हैं जी 7 नंबर में। 7 नंबर भी बहुत ही सुंदर है। 7 नंबर में कहा है कि बिंदु 8,3 एवं 4,0 के बीच की दूरी होगी। देखो x1 कितना है 8 और ये y1 कितना है 3। फिर यहां देखो x2 कितना है 4 और y2 कितना है 0। फॉर्मूला लगा दो आराम से दूरी का, x2 - x1 इसका स्क्वायर और फिर y2 - y1 इसका स्क्वायर, फिर रूट लगाओ आराम से। देखो तो 4 - 8 इसका स्क्वायर और 0 - 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और फिर -3 का स्क्वायर, तो ये आराम से मिलेगा 16 अब +9 कितना हो जाएगा √25 और निकलेगा क्या +5, क्योंकि दूरी है निगेटिव में नहीं लेंगे, तो आंसर मारेंगे 5 इकाई, एकदम सही है। ठीक है, अब आ जाओ जी यहां 8 नंबर। देखो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 - 10 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होगा 1, तो क्या करेंगे भाई फिर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो फाइनली हुआ 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो मिला क्या ऊपर में 0 नीचे में 2, तो सीधे क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखो इसमें 0 कहीं नहीं लिखा है, आपको समझना है। देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये अपना नहीं हुआ ना 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो अपना एग्जैक्टली सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आप। अब आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर देख रहे हो, थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है, क्या मिला है 30 डिग्री। निकालना क्या है वैल्यू में 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, थीटा दैट मींस 30 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री। ठीक है, अब 2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल, कितना आ रहा है 1। चलो ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। आ जाते हैं आगे, अब इसमें देखते हैं भाई क्या होगा 10 नंबर। 10 नंबर में 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इसका होता है -कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब सेक स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, बाय में 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये पलटेगा तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो फाइनली sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sin बाय cos तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा।
तो टेन स्क्वायर थीटा। चलो ये डी एकदम सही है, डी एकदम सही है, टेन स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं आपका आपका 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है बिंदु 8,3 और 4,0 के बीच की दूरी। ओ ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑलरेडी देखो यहाँ निकला है, और कितना निकला है 5, तो यहाँ मार देते हैं 5। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास और कॉपी पर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा।